कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सोमवार शाम को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के साथ ही उन्होंने पार्टी का नेता पद भी छोड़ दिया है। इस्तीफे से पहले उन्होंने देश को संबोधित किया। ट्रूडो ने कहा कि वे अगले चुनाव के लिए अच्छा विकल्प नहीं हो सकते। ट्रूडो के इस्तीफे के साथ ही देश के प्रधानमंत्री पद और लिबरल पार्टी के नए नेता के लिए कई नामों पर चर्चा शुरू हो गई है। इनमें पूर्व उप प्रधानमंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड से लेकर विदेश मंत्री मेलनी जोली के नाम शामिल हैं। ऐसे 7 नाम चल रहे हैं जो देश के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं। गौर करने वाली बात यह भी है कि इस लिस्ट में भारतीय मूल की अनीता आनंद का नाम भी शामिल है। वो ट्रूडो सरकार में परिवहन मंत्री हैं। अनीता ने बताया है कि वो कनाडा की पहली हिंदू महिला सांसद रही हैं। इसके अलावा वो कनाडा की पहली हिंदू मंत्री भी बनी। अब उनके कनाडा पीएम बनने की भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। बता दें कि भारतीय मूल की अनीता आनंद के माता पिता 60 के दशक में नाइजीरिया से कनाडा पहुंचे थे। वो यहाँ नोवा स्कोशिया के केंटविल में बस गए थे। अनीता के माता पिता पेशे से डॉक्टर थे। परिवार में उनकी 2 बहनें और हैं। अनीता ने ऑक्सफोर्ड और क्वींस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और डलहौजी यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ली। इसके अलावा उन्होंने टोरंटो यूनिवर्सिटी से लॉ में मास्टर्स किया। इसके बाद उन्होंने टोरंटो यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू कर दिया था। इसके साथ ही उन्होंने येल, क्वींस और वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में भी लॉ पढ़ाया है। अनीता को लिबरल पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के गुट में सबसे अधिक महत्वाकांक्षी सदस्यों में से एक माना जाता है। दरअसल साल 2019 में 57 साल की अनीता की राजनीति में एंट्री हुई। वो ओकविल से सांसद चुनी गई। नवंबर 2019 से लेकर अक्टूबर 2021 तक वो सार्वजनिक सेवाओं और खरीद मामलों की मंत्री रही। सांसद चुने जाने के तुरंत बाद वो मंत्री बनी और उनके सामने कोविड-19 महामारी की चुनौती थी। इस दौरान उन्हें वैक्सीन और पीपीई किट सुरक्षित रखने के मिशन की कमान सौंपी गई। अनीता आनंद के काम को देखते हुए उन्हें साल 2021 में रक्षा मंत्रालय की कमान सौंपी गई। लेकिन एकाएक अनीता आनंद को रक्षा मंत्रालय से हटाकर ट्रेजरी बोर्ड को संभालने के लिए भेज दिया गया। इस फैसले को अनीता आनंद का ओहदा कम किए जाने से भी जोड़कर देखा गया। हालांकि ट्रूडो के आलोचकों का मानना था कि ये पार्टी का नेतृत्व करने की उनकी महत्वाकांक्षा की सजा थी। दिसंबर में मंत्रिमंडल में बदलाव के बाद एक बार फिर उनका मंत्रालय बदला गया और इस बार उन्हें परिवहन मंत्री और आंतरिक व्यापार मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। अब उनके पीएम बनने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। हालांकि अनीता आनंद भले ही लिबरल पार्टी के नेता की दौड़ में शामिल हों, लेकिन वो इस रेस में टॉप पर नहीं है। इस दौड़ में कनाडा की पूर्व उप प्रधानमंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड को सबसे आगे माना जा रहा है। टोरंटो से सांसद क्रिस्टिया ट्रूडो की टीम में अब तक का सबसे जाना पहचाना चेहरा रह चुकी हैं। इसके अलावा बैंक ऑफ कनाडा और बैंक ऑफ इंग्लैंड के प्रमुख रह चुकी मार्क कॉर्नी को इस दौड़ में आगे माना जा रहा है। उन्हें काफी अरसे से ट्रूडो अपना वित्त मंत्री बनाना चाहते थे। 59 वर्षीय मार्क कार्नी ट्रूडो के विशेष सलाहकार रह चुके हैं। हालांकि उन्होंने आज तक कोई सार्वजनिक कार्यालय नहीं संभाला है, लेकिन उनका एक मजबूत आर्थिक बैकग्राउंड। इन 2 चेहरों के बाद अनीता आनंद तीसरे पायदान पर हैं जो देश के शीर्ष पद पर पहुंच सकती हैं।